हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के टॉप 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 3 और 4 नंबर वाले सवाल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो चलो देखते हैं वो सवाल कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर साइंस के हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के लिए कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 के एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपको 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर मिल जाएगा और इस तरीके का क्वेश्चन हमारा हर साल एग्जाम में रिपीट होता रहता है। हाफ ईयरली में जरूर आएगा ये क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। पहला उस पदार्थ एक्स का नाम बताना है और फिर हमें उस पदार्थ एक्स की जल के साथ में अभिक्रिया लिखनी है। तो वो पदार्थ होता है हमारे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और जो इसकी जल के साथ में समीकरण होती है उसको भी आप आराम से लिख लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। आराम से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, सब में मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। अगर आपको इनका प्रॉपर सॉल्यूशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर देख लेना। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को यहाँ पर हमें संतुलित करना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है समीकरण और कितनी कितनी बार रिपीट हो चुका है। पहली वाली समीकरण हमारी 2015, 16, 17, 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 100% आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाली है 2026 में। उसके बाद में ये जो हमारी दूसरी वाली समीकरण है ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारी 2015 में आ चुकी है और 2017 में आ चुकी है। तो आप इस समीकरण को भी जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में तीसरी वाली है ये हमारी 2017 में आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 3 नंबर में ये आपकी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको 3 समीकरण दे रखी होती हैं और उनको हमें संतुलित करना होता है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में आता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, उसमें आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का 100% मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले, ये आपको 100% आपके हाफ ईयरली 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें या तो हमारे रेडॉक्स नाम से आ सकता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, या फिर उपचयन या फिर अपचयन नाम से आ सकता है। और यहाँ पर आप देख लें 2019, 2017, 2022 और 2023 ये आपका 4 साल आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और जितने भी आप डेफिनेशन को याद करें उसके साथ में आप उदाहरण को जरूर याद कर लेना, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन हमारे एग्जाम में आए उसके साथ में उदाहरण जरूर पूछे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना और उदाहरण के भी अच्छे खासे नंबर होते हैं, जैसे कि आप इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं जो हमारा 2017 और 2022 में आया है। इसमें हमसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ रखी है क्या होती है, उसके बाद यहाँ पर हमसे 2 उदाहरण भी पूछ रखे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है 2 उदाहरण दीजिए। और यहाँ पर आप खुद देख लें कितने साल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2015, 2019, 2022। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। हर साल ये हमारा 100% रिपीट होता है और 2026 में आने के इसके 200% चांसेस है। तो आप इस क्वेश्चन को 3 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना और 3 नंबर में तभी पूछा जाएगा जब यहाँ पर हमसे कम से कम 2 उदाहरण पूछ रखे होंगे। अगर एक उदाहरण ही पूछ रखा होगा तो शायद ये क्वेश्चन हमसे 2 नंबर में ही पूछा जाए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम अम्ल की और क्षार की आपस में अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारे पास लवण और जल प्राप्त होता है। तो यही हमारी इसकी अभिक्रिया और इसके आप 2 उदाहरण याद कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास है अम्ल, इसकी हमने अभिक्रिया करा दी किससे, किसी क्षार से, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो लवण प्राप्त होगा और प्लस जल प्राप्त होगा।
ये समझ लो एक तरीके से आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर आप अम्ल भी कोई सा भी ले सकते हैं, क्षार भी कोई सा भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर हमें लवण प्राप्त होगा और जल तो हमारा प्राप्त ही होगा। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए, और कम से कम हर डेफिनेशन के 2 से 3 उदाहरण आपको जरूर पता होने चाहिए, और उदाहरण ही मेन होता है डेफिनेशन में, इसलिए आप उदाहरण को ढंग से पढ़ लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है निम्न के रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए, और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पर हमें दे रखा है धावन सोडा और दूसरा में पॉइंट दे रखा है बेकिंग सोडा, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हमसे कितने यौगिक के रासायनिक सूत्र और उपयोग पूछ रखे हैं, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 100% ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में ही मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में ही मिलेगा। यहाँ पर हमें कोई भी यौगिक दे दिया जाता है, उसके हमसे यहाँ पर उपयोग भी पूछ लेता है, रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है, या फिर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी क्या समीकरण होती है, इस तरीके का आपका जरूर क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। और यहाँ पर मैं आपको इनके रासायनिक सूत्र बता देता हूँ। पहला है हमारे पास धावन सोडा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2CO3.10H2O। ये हमारा धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पर जो मैं दूसरा दे रखा है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आपको सभी यौगिकों के रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। इस तरीके का 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको साइंस में ज्यादा नंबर लाने के लिए क्या सीक्रेट होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको सारे क्वेश्चन कर नहीं देखने हैं, आपको वही क्वेश्चन करके देखने हैं जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन अच्छी तरीके से रिविजन कर लिया तो पक्का आप साइंस एग्जाम में हाई स्कोर कर पाओगे, और ये वही क्वेश्चंस है जो आपके साइंस के एग्जाम में हाई स्कोर करवा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अभी जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोल रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखना है, और साथ में हमें यहाँ पर 2 उपयोग भी लिखना है। 2022 में आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके अथवा में ही एक क्वेश्चन हमारा इसी तरीके का आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ में अभिक्रिया पूछ रखी है, हमें यहाँ पर समीकरण लिखनी है, और इसके हमें यहाँ पर 2 उपयोग लिखना है। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आ चुका है। तभी कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और 200% में आपको कह रहा हूँ ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में ही मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी जरूर मिलेगा। बस आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करा तो बाद में आप ही पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अब ये क्वेश्चन हमारा बायो से रिलेटेड है, जिसमें हमें यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाना है, और यहाँ पर जो हमें पॉइंट दे रखे हैं उनको हमें डायग्राम में दर्शाना है। 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 2023 में आया और 2020 में आया, उसके बाद से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, अभी आपका नेक्स्ट 2026 के एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर रख लेना, चित्र की बार बार आप प्रैक्टिस करके देख लेना, क्योंकि ये आपका डायग्राम 100% आपको बोर्ड एग्जाम में भी और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी जरूर मिल जाएगा। ऐसे ये भी क्वेश्चन हमारा बायो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप खुद देख लें 2015, 2020 और 2024 3 साल ये आपका आया हुआ है, और ये आपका 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन आपको 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में मिलने ही वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर सोकोशी और विषमकोशी में क्या अंतर होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर ले, आराम से आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन भी हमारा डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर मानव हृदय के कार्ड का चित्र बनाना है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2 तरीके से एग्जाम में आया हुआ है। एक आया 2015 में, 22 में, 24 में, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन भी दे रखे हैं जो हमें चित्र बनाकर हमें यहाँ पर दर्शाने हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको 100% 4 नंबर में आपको ये मिल जाएगा। और ये मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं कि जितने भी मैं यहाँ पर आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके डायग्राम वाला क्वेश्चन उसी में से आएगा, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इससे बाहर कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन भी हमारा बायो से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर इसमें खाली हमसे डायग्राम बनाने के लिए बोल रखा होगा, जैसे कि इसके नीचे वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का हमें यहाँ पर चित्र बनाना है,
अगर उस क्वेश्चन के साथ में अगर हमसे कोई भाग दे रखा है दर्शाने के लिए या फिर रचना पूछ रखी है तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। 2 नंबर में तो ये आपका 100% आएगा ही। 2019 में आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको ये जरूर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन भी हमारा बायो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है और यहाँ पर भी आप देख लें 2018 में आया हुआ है और 2023 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये आपका 2 नंबर में जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। अब ये क्वेश्चन भी हमारा बायो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमसे यहाँ पर मानव मस्तिष्क का एक चित्र बनाने के लिए बोल रखा होगा और यहाँ पर हमें भाग भी दे रखे होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखे होंगे और अब तक ये एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा चुका है और तीनों तरीके हमारे यहाँ पर अलग थे। एक बार आया ये हमारा 2015 में और एक बार आया हमारा ये 2017 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसके डायग्राम को भी बनाकर जरूर देख लेना, बाकी आप बाद में आकर के बताना कि ये डायग्राम आया या फिर नहीं आया। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 200% ये क्वेश्चन आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाला है। 2 साल ये आपका आया हुआ है 2020 और 2023, जिसमें यहाँ पर हमसे पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसके डायग्राम को भी तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसके कुछ नामों को जरूर पढ़ लेना जो कि एग्जाम में आते ही रहते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा हर साल आता रहता है, चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, उसमें आपको ये जरूर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी हमारा बायो से है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17, 22 और 19 3 साल आ चुका है और तीनों साल हमारा ये अलग अलग तरीके से आया है। तो ये हमारा इस साल के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा 100% आपको हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर मिल जाएगा और ये भी मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर से कम में नहीं आएगा और ये हमारा 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा फिजिक्स से जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं उसमें आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2015 और 2022 में आ चुका है। इस तरीके का हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर से कम में नहीं आता है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमसे यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज और आवर्धन हमसे पूछ रखा होता है। तो ये हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अगर आपसे इस तरीके के न्यूमेरिकल करने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अभी बहुत टाइम है एग्जाम आने में। इस तरीके की बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में आराम से आपके समझ में आ जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है बल्कि स्कोर करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से यहाँ से नोट कर लेना। साइंस में वही स्टूडेंट्स हाई स्कोर करते हैं जो सही मेहनत करते हैं, जो कि अभी आप इस वीडियो को देखकर कर रहे हो। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2017 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन हमारे कारण वाले क्वेश्चन में जरूर आ जाता है, जो कि हमारे 3 नंबर में कारण आते हैं। जैसे कि इसमें हमसे पूछ रखा है कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हमें यहाँ पर समझाना है। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे हर साल आते रहते हैं, तो जितने भी हमारे कारण हैं उनको आप ढंग से तैयार कर लेना। 100% आपको हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उनको देखकर आपके समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा फिजिक्स से अगला न्यूमेरिकल है जो कि हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन के 4 नंबर में आने के पूरे चांसेस है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2019 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल पूछ रखी है और किसी में भी चाल पूछ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस करने ना आते हो वो स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अब ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा कारण वाला है और यहाँ पर आप देख ले 2015 में भी आया हुआ है और 2017 में भी, और ये हमारा मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन है और 3 नंबर से कम में नहीं आता है एग्जाम में। अगर 4 कारण दे दिए जाएंगे तो ये 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। इसमें हमसे पूछ रखा है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये हमें बताना है और बहुत आसान है इसका कारण, आराम से आप उसको कर सकते हैं। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 3 और 4 दोनों के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें हमसे कारण, निवारण, डायग्राम और साथ में लेंस का नाम भी पूछता है तो ये हमारा 4 नंबर से कम में नहीं आएगा और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और यहाँ पर भी आप देख लें 2018 में और 2024 में क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। इसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है निकटदर्शी दोष क्या होता है और इसके अथवा वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है निकटदर्शी दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। सेम टू सेम एक और इसका क्वेश्चन है जिसमें से यहाँ पर दूरदर्शी दोष पूछ रखा होगा। सेम टू सेम एक और हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर दूरदर्शी दोष पूछ रखा है। ये भी हमारा 2 साल रिपीट हो चुका है, 2019 में और 2023 में। तो आप इस क्वेश्चन को भी 3 से 4 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन हमारा कितनी बार रिपीट हो चुका है। आप खुद ही इसको अभी से तैयार कर रख लेंगे और वो भी सीधे बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये लगातार रिपीट होते रहते हैं, या निकटदर्शी दोष या दूरदर्शी दोष, दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में ये जरूर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से तैयार कर लेना। अगर ये क्वेश्चंस आपके हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम इनमें आ गए तो आराम से आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बताए मैंने यहाँ पर, अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी आ गए तो आप खुद ही हिसाब लगा लें आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास में वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके साइंस हाफ ईयरली एग्जाम 2026 को आसान और स्कोरिंग बना सकते हैं। तो बस आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें और बार बार डायग्राम को बनाकर देख ले। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और अगर आप इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। उसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे जो कि हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।